तो आज है डे नंबर 4 ओ नहीं, हमारी नई सीरीज शुरू हो चुकी है। वेलकम टू डे नंबर 1 ऑफ AI एंड ML सीरीज। तो आज हम लोग नई सीरीज शुरू कर रहे हैं AI एंड ML की। तो बेसिक से शुरू करने वाला हूँ मैं। पुराने जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, कोई भी नए लोग देख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं पूरा का पूरा A to Z सब कुछ बेसिक से बताऊंगा। जो जो मैं सीख रहा हूँ, जो जो मैं कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मेरे को तो आता ही है मोस्ट ऑफ बेसिक चीज़ें, बट कई लोग हैं जिनको नहीं आती होगी, तो उनके लिए मैं मतलब पूरा बेसिक से सबको एक्सप्लेन करूंगा क्या है क्या नहीं। सो लेट्स गो। ओके, सो आज है डे नंबर 1 एंड आज के दिन हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के दिन हम लोग बेसिक चीजें करने वाले हैं। सबसे पहली बात, AI एंड ML के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है? पाइथन। बात खत्म, और आगे डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेशन एंड AI वगैरह चीजों के लिए पाइथन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इसलिए पाइथन लैंग्वेज इसके लिए सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है। अब फिर वही बकचोदी पाइथन किसने बनाया? गुडोव एंड रोसम 1991 में रिलीज हुआ था, 2000 में 2.0 रिलीज हुआ, फिर 2008 में 3.0 रिलीज हुआ। फिर उसके बाद ये पाइथन का नाम कैसे आया? सांप से नहीं आया। सब लोग सोचते हैं कि सांप से नाम आया, लेकिन सांप से नहीं आया। वो एक शो देखा करते थे जिसका नाम था मोंटीज पाइथन, ऐसा कुछ करके शो आया करता था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नाम पाया। ये बकचोदी हमको नहीं करनी। ये सब चीज़ों को साइड में रखते हुए हम सबसे पहले फीचर्स देखने वाले हैं। पाइथन क्यों यूज़ किया जाता है, यही है मैंने। सबसे पहले पाइथन जो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी कि इसमें क्लासेस, ऊप्स, ये सारी चीज़ें काम आती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। फिर डायनामिकली टाइप्ड होता है। क्यों? क्योंकि अब मैंने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी ट्राई नहीं किया है, जावा वगैरह, तो इसमें ये कहा जाता है कि पाइथन जो है अपने आप इंटरप्रेट कर लेता है, अपने आप पता कर लेता है कि कौन सा ये डेटा टाइप है। वरना बाकी जगहों पे, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमको डिफाइन करना पड़ता है कि ये कौन सा डेटा टाइप है। बस ये डिफरेंस है। फिर तीसरा है GUI प्रोग्राम सपोर्ट। यहाँ पे हम लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले काम भी कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें पाइथन में हो सकती हैं। और एक्सटेंसिबल है। फिर लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर बहुत सारे लाइब्रेरीज़ हैं, बहुत मतलब हद से ज़्यादा, तुम सोच भी नहीं सकते उतनी सारी लाइब्रेरीज़ हैं। अब लाइब्रेरीज़ क्या होती है? लाइब्रेरीज़ का मतलब एक बनाया हुआ प्रोग्राम जो कि दूसरे बंदे ने बनाया है, उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में। क्यों? क्योंकि हमको कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, तो किसी बंदे ने फेस रिकॉग्निशन वाला बना रखा है, तो हम लोग उसको हमारे कंप्यूटर में इंपोर्ट कर लेंगे हमारे प्रोजेक्ट में। अब उसके ऊपर हमको कुछ और एडिशन करना है, तो वो हम लोग कर रहे हैं। तो हमने इंपोर्ट कर दिया फेस रिकॉग्निशन, उसके बाद हमको कुछ और ऐड कर रहे हैं, या फिर हम लोग उसको ऐसे छेड़खानी कर रहे हैं और कुछ नया बना रहे हैं उससे। तो ये हमारी हो गई लाइब्रेरीज। फिर आता है फ्री एंड ओपन सोर्स। ये एकदम फ्री आता है। फ्री एंड ओपन सोर्स सारे लाइब्रेरीज जो होती हैं वो सारी की सारी फ्री होती है, कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि ये विंडोज़ में भी चलता है, मैक में भी चलता है, तो दोनों में सेम तरीक़ों से चलता है। क्योंकि कई सारे लैंग्वेजेस में ऐसा होता है कि दोनों के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंट रहती है, लेकिन पाइथन में दोनों में सेम है। इन शॉर्ट यही है। फिर आते हैं डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स क्या होता है? हम जो इनपुट कर रहे हैं, या फिर कोई भी एक पाइथन, जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं पाइथन के, तो पाइथन में इन शॉर्ट सारे ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कुछ डेटा टाइप्स होते हैं कि स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन डेटा टाइप है, सारे डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रिंग टाइप, यानी कि स्ट्रिंग यानी कि एक सेंटेंस समझ लो, वर्ड्स, लेटर्स से ऐसे बना हुआ एक स्ट्रिंग समझ लो, इसको स्ट्रिंग कहते हैं। फिर आता है न्यूमेरिक टाइप, इसमें सिर्फ नंबर्स आते हैं। इसमें 3 डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इंटीजर में 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 ये। फ्लोट में डेसिमल्स वाले आ जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स में आयोटा वाले आ जाएंगे। अगर तुमने 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रखा है तो तुम्हें पता होगा। फिर उसके बाद आता है सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप में लिस्ट आता है, टपल आता है, रेंज आता है। लिस्ट क्या होता है? इसको हम लोग छेड़खानी कर सकते हैं, इसमें हम लोग शिफ्ट मार सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं, ये सब हो सकता है। टपल एक फिक्स्ड रहता है, उसमें हम लोग कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। फिर आता है मैपिंग टाइप। इसमें आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी में हम लोग की वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि हमने एक क्लास बना दी, क्लास 11th B, या फिर क्लास 12th B, या फिर क्लास 1st B। तो इसके बाद हमने उसमें स्टूडेंट्स के नाम लिख दिया सारे, तो हमारे जो क्लास 11th B है उसके सारे की वैल्यूज जो है हमारे स्टूडेंट्स के नेम आ जाएंगे। तो डिक्शनरी कुछ ऐसे काम करती है। तो फिर आता है हमारा सेट टाइप। इसमें आता है हमारा सेट अगर तुमने 11th स्टैंडर्ड में पहला ही चैप्टर है सेट्स, उसमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नंबर्स लिखे जाते हैं, तो ये होता है हमारा सेट। इसके बाद आता है बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप में यस और नो, ट्रू या फॉल्स, तो ये हो गया हमारा बूलियन डेटा टाइप। तो यही होता है। अब आता है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है कि कई जगह पे, तो इसको तो मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने VS कोड ओपन कर लिया। अभी यहाँ पे हम लोग एक नई पाइथन फाइल बना देते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर हम लोग A = इनपुट ले, एंटर नंबर, तो हम लोग यहाँ पे अगर ऐसा करते हैं और इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको पूछेगा
कि एंटर एन नंबर हियर। अब यहाँ पे मैंने 10 डाल दिया तो यहाँ पे टाइप आ जाएगी स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले जो हमारा इनपुट है ये हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रखा है। अगर हमको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे INT करके हमको इसको टाइप कास्ट करना पड़ता है। तो अब अगर हम लोग इसको रन करेंगे और इसका टाइप निकालेंगे, एंटर एन नंबर हियर 10 लिखा मैंने, तो अब यहाँ पे ये इंटीजर है। तो ऐसे करके कुछ काम करता है। अब यहाँ पे जैसे कि हमने पूछ लिया एज, तो यहाँ पे हमसे वो पूछेगा कि तुम्हारी एज क्या है। मैंने लिख दिया 23 समझ लो, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 18, तो यहाँ पे 18 लिखा हुआ आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर तुम पुराने सब्सक्राइबर्स हो तो तुमको पता होगा ये मतलब बेसिक लेवल का ही मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया है, क्योंकि अभी मैंने शुरुआत किया है AIML की। तो ये पूरा 24 घंटे का वीडियो है, तो एक दिन में मैं 1 घंटा देख रहा हूँ। तो ये हमारी सीरीज़ कुछ 1 महीने तक चलने वाली है। अभी के लिए तो मैं डेटा एनालिटिक्स सीख रहा हूँ। अगर तुमको नहीं पता तो मैं कौन सी वीडियो फॉलो कर रहा हूँ, मैं ये वाली वीडियो फॉलो कर रहा हूँ। ये WS टेक ट्यूब की ट्यूब है, डेटा एनालिटिक्स फुल कोर्स फॉर बिगिनर्स। तो सबसे पहले हम लोग डेटा एनालिटिक्स सीखने वाले हैं, जिसमें मैटप्लॉटलिब आएगा, पांडास आएगा, नमपाई आएगा और हमारा पाइथन आएगा। ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद हम लोग जंप करेंगे AIML पे। सो AIML करने के लिए तुम्हें सबसे पहले डेटा को हैंडल करना, ये सारी चीज़ें मतलब क्लीन डेटा हैंडलिंग ये आना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है AIML के लिए। सो सबसे पहले हम लोग उस पर फोकस करने वाले हैं। तो ये हमारा 24 घंटे का वीडियो है, एक दिन में 1 घंटा मैं देखने वाला हूँ। सो हमारा ये वाली सीरीज़ 1 महीने तक चलने वाली है। मेरी बेबी जरा मुझे भी तो देख तू, इशारा तो कर मैं सारी शर्म फेंक दूं। गलत है ये रात, हाँ गलत है ये बात, हाँ तेरे हाथ लगाने पे रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस।